ये कहानी एक ऐसी रेलवे स्टेशन की है जहाँ पर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन की। हालांकि इस दौरान उस स्टेशन से ट्रेन गुजरती रही क्योंकि ये कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एक मेन रेलवे लाइन थी। मगर जैसे ही रेलवे स्टेशन आने वाला होता, ट्रेन रुकने की वजह अपनी रफ्तार और बढ़ा लेती। यहाँ तक कि उस रेलवे स्टेशन से गुजरते वक्त ट्रेन में बैठे यात्री अपनी खिड़कियाँ और ट्रेन के दरवाजे बंद कर लेते और जब तक वह स्टेशन गुजर नहीं जाता, जब तक कोई अपनी खिड़कियाँ नहीं खोलता। इन सब चीज़ों के होने का एक बहुत ही अजीब कारण था और वह कारण था एक लड़की। ये कहानी वेस्ट बंगाल की है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और आज की कहानी इसी पुरुलिया ज़िले के एक छोटे से गांव बेगुनकोडार की है, जो कि पुरुलिया से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। ये बात 1960 के आसपास की है। उस दौरान बेगुनकोडार में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, जिसके कारण लोगों को पुरुलिया स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ना पड़ती थी। तो बेगुनकोडार और उस गांव के आसपास के लोगों ने बेगुनकोडार में रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग की। ये बात धीरे धीरे ऊपर पहुंची। फिर ये फैसला हुआ कि उस गांव में भी एक रेलवे स्टेशन बनवाया जाएगा। कुछ समय बाद काम चालू हो जाता है और लगभग 1962 तक वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है। हालांकि ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं बनाया गया, लेकिन उस गांव के हिसाब से वह ठीक ठाक स्टेशन था, जिसमें कि एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल और स्टेशन मास्टर के लिए एक क्वार्टर बनाया गया। और क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, इसलिए ज़्यादा बड़े स्टेशन की ज़रूरत भी नहीं थी। और उसके बाद 1962 में इस रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया गया। अब बेगुनकोडार और उसके आसपास के लोगों को जो परेशानी हो रही थी वो ख़त्म हो गई। उस स्टेशन पर ट्रेन रुकती, कुछ लोग चढ़ते, कुछ लोग उतरते। उस गांव के लोग बहुत खुश थे और सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन सिर्फ अगले 5 सालों तक। 1967 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की वहाँ पर पोस्टिंग होती है और वो वहीं स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहने लगते हैं। एक रात अचानक उन्होंने देखा कि आउटर पर एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है। उन्होंने सोचा कि वह लड़की ट्रेन पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रही है, इसलिए उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उसकी अगली ही रात उन्होंने फिर उस लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा। उन्होंने देखा कि वह लड़की ट्रेन के साथ भागे जा रही है, लेकिन ट्रेन में चढ़ नहीं रही। ये देख के उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। उन्होंने इस बार भी उसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अगली रात उन्होंने दोबारा उस लड़की को देखा और इस बार वह लड़की इतनी तेज़ दौड़ रही थी कि वह ट्रेन से भी आगे निकल गई। ये देखकर वे थोड़ा चौंक गए। अगले दिन उन्होंने उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वह लड़की कहीं नहीं मिली। और फिर जैसे ही अंधेरा हुआ और ट्रेन आउटर पर पहुंची, उन्हें फिर वह लड़की दिखाई दी और इस बार भी वह लड़की इतनी तेज़ दौड़ रही थी कि उसने ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और वो पटरी पर ट्रेन के आगे आगे भागने लगी। ये देख के वे बहुत घबरा गए। उन्होंने ये बात कई लोगों को बताई, लेकिन किसी ने उनकी बात का यकीन नहीं किया। कुछ दिन बाद स्टेशन मास्टर मोहन बहुत बीमार हो गए और उनकी मौत हो गई। उसके बाद वहाँ पर दूसरा स्टेशन मास्टर आता है और वो भी वही बात सबको बताता है जो कि पहले स्टेशन मास्टर ने बताई थी। वह बताता है कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती, जब तक कोई लड़की दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही ट्रेन आती वो लड़की अचानक उसके साथ दौड़ने लगती। कभी तो ट्रेन से आगे निकल जाती, तो कभी ट्रेन के पटरी पर दौड़ने लगती। और क्योंकि उसने पहले वाले स्टेशन मास्टर मोहन की भी कहानी सुनी थी, इसलिए वो वहाँ से डर के मारे भाग गया और फिर दोबारा कभी लौट कर वापस नहीं आया। उसके बाद फिर तीसरा स्टेशन मास्टर आता है और उसके साथ भी यही घटना घटती है और वह भी वहाँ से चला जाता है। जब ये बात उस स्टेशन और पूरे बेगुनकोडार में फैलने लगी कि स्टेशन पर किसी की आत्मा भटकती है, तो धीरे धीरे लोगों ने उस स्टेशन पर आना ही छोड़ दिया और एक एक करके वहाँ के कर्मचारी भी वहाँ से निकलते गए। उस गांव के कई लोग बताते हैं कि उन्होंने कई बार
उस लड़की को देखा। कभी वह पटरी पर भागती तो कभी स्टेशन पर डांस करती। अब कोई भी उस स्टेशन पर जाने और काम करने को तैयार नहीं होता, मगर फिर भी उस स्टेशन पर ट्रेन आती रही और रुकती रही, लेकिन न ही कोई ट्रेन से उतरता और न ही कोई स्टेशन से चढ़ता। अब दोबारा बेगुन कोडार के लोग दूसरे स्टेशन पर जाने लगे। वे दूसरे स्टेशन से ही ट्रेन पकड़ते और दूसरे स्टेशन पर ही ट्रेन से उतरते। और जब लोगों ने बेगुन कोडार स्टेशन पर जाना बंद कर दिया और वहाँ पर न ही कोई स्टेशन मास्टर या फिर कोई कर्मचारी काम करने को तैयार था, तो फिर मजबूरी में रेलवे ने उस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया और अब वहाँ पर ट्रेन का रुकना भी बंद हो गया। और स्टेशन खुलने के 5 साल बाद यानी 1967 में उस स्टेशन को बंद कर दिया और धीरे धीरे वह वीरान हो गया और एक भूतिया रेलवे स्टेशन में बदल गया। और रेलवे ने अपनी रिकॉर्ड बुक में ये दर्ज कर दिया कि ये स्टेशन एक भूतिया स्टेशन है, क्योंकि उन्हें कारण लिखना था कि क्यों उस स्टेशन पर कोई काम नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि भारतीय रेलवे की ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये बात दर्ज है कि वो स्टेशन एक भूतिया स्टेशन है और वहाँ पर किसी लड़की की आत्मा भटकती है। उसके बाद कई साल बीत गए, लेकिन वह स्टेशन दोबारा चालू नहीं हुआ। इस दौरान कई सरकारी मंत्रियों ने भी इस स्टेशन को लेकर बयान दिए। वहीं के एक लोकल एमएलए जिनके विधानसभा क्षेत्र में स्टेशन और बेगुन कोडार गांव आता था, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का साया है और इसे बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि उस लड़की को देखने के बाद कई लोग बीमार हो गए थे। तो जब सरकार और सरकार के मुलाजिम ही इस बात को एक्सेप्ट कर चुके थे, तो फिर आम पब्लिक इससे कैसे बच सकती थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उस स्टेशन का खौफ इतना बढ़ गया कि जब भी कोई ट्रेन बेगुन कोडार स्टेशन से गुजरती तो स्टेशन आने से 4-5 किलोमीटर पहले ही ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार बढ़ा लेता, ताकि जल्दी से ट्रेन उस स्टेशन से निकल जाए। स्टेशन आने से पहले उस ट्रेन के जितने भी यात्री होते, सभी अपनी खिड़कियां और ट्रेन के दरवाजे बंद कर लेते और जब तक वह स्टेशन गुजर नहीं जाता, तब तक कोई ट्रेन की खिड़कियां या फिर ट्रेन का दरवाज़ा नहीं खोलता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वे लड़की थी कौन। तो बेगुन कोडार के लोग बताते हैं कि आउटर पर ट्रेन के नीचे आने से एक लड़की की मौत हो गई थी और उसकी आत्मा ही तब से वहाँ पर भटक रही है। शायद उस लड़की को कहीं जाना था और ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए जैसे ही ट्रेन आती है वो उसके साथ भागना शुरू कर देती है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता गया और 35 से 40 साल बीत गए और अब बात मीडिया तक पहुंच गई कि एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर एक लड़की की आत्मा भटकती है। फिर ये बात मीडिया के जरिए पूरे देश तक पहुंचती है। उसके बाद कोलकाता के कुछ लोगों की टीम पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों के साथ, जो कि भूत और आत्माओं की मौजूदगी की जांच करते हैं, वे लोग ये डिसाइड करते हैं कि वे बेगुन कोडार स्टेशन जाएंगे और पूरी रात वहां बिताएंगे। कोलकाता से 11 लोगों की टीम बेगुन कोडार गांव पहुंच जाते हैं। फिर पहले वे दिन में उस गांव के लोगों से बात करते हैं, मगर उस गांव का हर आदमी उनके इस फैसले के खिलाफ था। वो जिससे भी बात करते, वो सभी एक ही बात कहते कि शाम होने से पहले यहाँ से लौट जाओ और अंधेरे में तो भूल कर भी उस स्टेशन पर मत जाना, वरना मारे जाओगे। मगर ये टीम तय करके आई थी कि आज की रात बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर ही बितानी है और वो टीम वहाँ पहुँच जाती है। पर रात से सुबह हो जाती है, मगर नहीं तो उनके कैमरों में कुछ कैद होता है और ना ही उनके K2 मीटर पर कोई नेगेटिव एनर्जी मिलती है। और साल 1967 के बाद पहली बार वहाँ पर किसी ने पूरी रात बिताई थी। और जब 35-40 साल बीत गए तो लोगों का भी नज़रिया बदलने लगा और बेगुन कोडार के एक लोकल एमएलए ने रेलवे मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा और उनसे इस स्टेशन को दोबारा खोलने की बात कही गई। ममता बनर्जी, जो कि आज वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उस वक्त वो रेलवे मिनिस्टर थीं और उनके कहने पर लोगों की वहाँ पर पोस्टिंग की गई। फिर वहाँ की साफ़ सफाई की गई
और एक टाइम टेबल बनाया गया और पूरे 42 साल के बाद सितंबर 2009 में सुबह करीब 11 बजे हटिया खड़गपुर पैसेंजर वहां पर रुकती है। कुछ लोग उतरते हैं और कुछ लोग चढ़ते हैं। धीरे धीरे वहां पर चहल पहल होने लगी और सब कुछ पहले जैसे चलने लगा। लेकिन आज भी वहां पर सिर्फ दिन के उजाले में ट्रेन रुकती है। शाम 5 बजे के बाद यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं रुकती और आज भी शाम 5 बजे के बाद नहीं तो कोई उस स्टेशन पर उतरता है और ना ही कोई उस स्टेशन से चढ़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।